Hi everyone, this is Chaya and welcome back to my channel. Today I'm making thick, chunky, bakery style Luwaan chocolate chip cookies. But with my special twist. ये cookies completely eggless है और इसे मैंने बनाया है whole wheat flour से. The best part of this cookies, ये बाहर से crisp और अंदर से soft, gooey और melted chocolate से full होती है. अगर आपको giant cafe style cookies पसंद है, then this recipe is going to be your favorite. So let's start the recipe. मैं इस रेसिपी में 55% और 90% डार्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ. इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ ओनली 55% डार्क चॉकलेट क्योंकि 90% वाली काफ़ी बिटर होती है. चॉकलेट्स को मैंने बड़े पीसेस में कट कर लिया है और साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ 1/4 कप डार्क कंपाउंड चॉकलेट चिप्स. इट वुड बी बेटर इफ़ यू यूज़ रियल चॉकलेट चिप्स. तो सभी प्रिपरेशंस मैंने कर ली है. सो लेट्स स्टार्ट विद द मिक्सिंग. तो एक मिक्सिंग बोल में 120 ग्राम सॉफ्टन अनसॉल्टेड बटर लेंगे. इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, हाफ कप ग्रैनुलेटेड ब्राउन शुगर और 1/4 कप देसी खांड. वाइट शुगर की जगह मैं देसी खांड यूज़ कर रही हूँ. इस टाइप की कुकीज़ में ब्राउन और वाइट शुगर का कॉम्बिनेशन मस्ट है क्योंकि ये कुकीज़ को परफेक्टली बैलेंस्ड बनाता है, जिससे कुकीज़ अंदर से सॉफ्ट चुई और बाहर से क्रिस्प होती है. बट थोड़े हेल्दियर वर्जन के लिए मैंने वाइट शुगर की जगह देसी खांड यूज़ किया है. शुगर और बटर को 2 से 3 मिनट के लिए बीट कर लूँगी अंटिल इट टर्न्स लाइट एंड फ्लफ़ी. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये कुकीज़ एगलेस है, तो एग की जगह मैं मिल्क यूज़ कर रही हूँ. मैं 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर रही हूँ. मिल्क ऐड करके फिर से कुछ सेकंड्स के लिए बटर को बीट कर लूँगी. बेसिकली लुवान स्टाइल कुकीज़ का डो काफ़ी सारा मॉइस्चर होल्ड करके रखता है, तो डो को मॉइस्ट करने के लिए एग सबसे बेस्ट सोल्यूशन है. बट मैं इसे एगलेस बना रही हूँ, तो इसलिए मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ. तो शुगर और बटर बीट हो चुके हैं. नाउ इट्स टाइम टू ऐड ऑल द ड्राई इंग्रेडिएंट्स. तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में मैंने लिए हैं 160 ग्राम होल व्हीट फ्लावर यानी गेहूं का आटा. ये ऑलमोस्ट 1 और 3/4 कप जितना है. साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर फॉर बेटर टेक्सचर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/4 टीस्पून सॉल्ट. मैंने पूरे वीडियो में मेजरमेंट कप्स और ग्राम्स दोनों में बताए हैं. अगर हम इंग्रेडिएंट्स के वेट के अकॉर्डिंग रेसिपी बनाते हैं तो ज़्यादा चांसेस है रेसिपी एकदम परफेक्ट बनेगी, बिकॉज कप के मेजरमेंट्स डिफरेंट हो सकते हैं. अब स्पैचुला की हेल्प से वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे. लुवान स्टाइल कुकी का डो थोड़ा सॉफ्ट और स्लाइटली स्टिकी होना चाहिए. वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं, बट डो को थोड़ा सा और स्टिकी बनाने के लिए मैं इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर रही हूँ. वैसे इससे पहले जब ये कुकी बनाने का मैंने ट्राई किया था, तब बटर को बीट करते समय मिल्क की जगह मैंने थिक कर्ड यूज़ किया था और बेक करते समय कुकी ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो पाई थी. तो ये एक रीज़न हो सकता है कुकी ज़्यादा स्प्रेड ना होने का, तो इसलिए मैं इस बार मिल्क ही यूज़ कर रही हूँ. अब डो की सॉफ्टनेस मुझे परफेक्ट लग रही है. नाउ इट्स टाइम टू ऐड ऑल द चॉकलेट्स एंड नट्स. तो 125 ग्राम डार्क चॉकलेट मैं ऐड कर रही हूँ, जिसमें 100 ग्राम 55% वाली है और 25 ग्राम 90% डार्क चॉकलेट है. चॉकलेट चिप्स भी मैंने ऐड कर लिए हैं. अगर वॉलनट ऐड कर रहे हैं तो इसी स्टेज में सारे वॉलनट्स भी ऐड करना होगा. दिस विल मेक द कुकीज़ इवन क्रंचियर. मेरी डॉटर को नट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, दैट्स वाई मैं इसमें वॉलनट ऐड नहीं कर रही हूँ, बट आप ये स्टेप स्किप मत करना. तो डो को मैं 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ. ईच डो विल वे अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम्स. लुवान स्टाइल कुकीज़ नॉर्मल कुकीज़ से काफ़ी बड़ी होती है, पर आप चाहे तो इसे सिंगल स्कूप के मेजरमेंट से भी बना सकते हैं. ये अप्रॉक्सीमेट 80 ग्राम जितना होगा. बॉल को ज़्यादा स्मूथ नहीं करेंगे, हल्के हल्के से प्रेस करके छोड़ देंगे.
बॉल्स बनाने के बाद ऊपर से थोड़े चॉकलेट चंक्स और नट्स लगा देंगे फॉर एक्स्ट्रा क्रंच। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, कुकीज़ को क्लिंग रैप में कवर करके एटलीस्ट 1 आवर के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे। ऐसा करने से कुकीज़ का फ्लेवर और इन्हेंस होगा। आप इसे ओवरनाइट भी रेफ्रिजरेट कर सकते हैं या फिर फ्रीज़र में 1 मंथ के लिए जिप लॉक पाउच या फिर एयर टाइट बॉक्स में भी स्टोर कर सकते हैं। लुआन स्टाइल कुकीज़ की स्पेशलिटी होती है कि वो बेक करते समय अपने आप ही स्प्रेड हो जाती है। कुकीज़ को फ्लैट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट मैं यहाँ हाथों से थोड़ा थोड़ा सा फ्लैट कर रही हूँ क्योंकि ये कुकीज़ ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगी। इसका रीज़न है मैंने ये कुकी गेहूं के आटे से बनाए हैं और ये एगलेस है। ये फ्लैट करने वाला प्रोसेस अगर हम फ्रिज में रखने से पहले करेंगे तो बेटर होगा क्योंकि बाद में बॉल्स हार्ड हो जाते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने ये कुकीज़ बनाए थे तब मैंने इन्हें फ्लैट नहीं किया था, जस्ट बॉल बना के एज इट इज़ बेक कर लिया था। बेकिंग के समय दोनों में डिफरेंस शो करूँगी, बट उससे पहले मैं आपको टेम्परेचर सेटिंग बता देती हूँ। कन्वेक्शन फ़ैन मैंने ऑफ रखा है, टेम्परेचर 190 पर सेट किया हुआ है क्योंकि इन कुकीज़ को बेक करने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। हीटिंग रॉड्स दोनों ऑन रखे हैं और टाइम मैंने 20 में सेट किया हुआ है। आप डिफरेंस देख सकते हैं, लास्ट टाइम वाली कुकीज़ काफ़ी थिक है जबकि ये वाली कुकीज़ बहुत अच्छे से स्प्रेड हो रही है। एग्जैक्ट 20 मिनट बाद मैंने कुकीज़ को निकाल दिया है। अब 10 to 15 मिनट हम इसे ऐसे ही ट्रे पर रहने देंगे क्योंकि ये अभी भी काफ़ी सॉफ्ट है। ये कुकीज़ धीरे धीरे हार्डन होती है जैसे जैसे ये ठंडी होती जाती हैं। मैं 10 मिनट बाद इसे ग्रिल रैक पर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। इट्स स्टिल अ लिटिल सॉफ्ट टुवर्ड द बॉटम, बेटर होगा मैं इसे स्पैचुला से होल्ड करूँ। So, our Luan style chocolate chip cookies are ready. Crisp on the outside, soft and chewy on the inside. These cookies are completely eggless and made with whole wheat flour. Luan style cookies taste best when enjoyed warm with a cup of hot coffee or tea. Lightly dip the cookie, take a bite, and enjoy the crisp edges with the soft, chewy, chocolate filled center. Do try making them at home. If you enjoyed this recipe, please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching. See you in the next video.